जोहार दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलग प्रीति चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप जानते हो कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे बहुत सारे वीडियो आपने देखे, तो चलो मैं आपको एक मंजर बताऊँ। इस मंजर में आपको जाना है। हालांकि बहुत सारे वीडियो में आप उस मंजर में चले गए हो, लेकिन फिर भी एक ऐसी व्यवस्था जहां पे एक ही कौम, एक ही समुदाय और एक ही कास्ट के लोग ये कहते हैं कि हम सबसे बड़े हैं। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ के कोई शूद्र होता है, कोई बीच में आता है, कोई अन्य ऐसा गौण पीस होता है जिसको समाज मान्यता नहीं देता, और यह 4 वर्णों में समाज बढ़ जाता है। ये जब बताते हैं ना, आध्यात्मिक, धार्मिक और वेद पुराण, लेकिन जिस वेद में और जिस पाखंड में ये लिखा हो कि एक आदमी एक बड़ा हो सकता है और निचले स्तर का हो सकता है, वो वेद पुराण सभी बेमायने के हैं और सभी पाखंडी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, तो ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। और उन्होंने जो आर्टिकल नंबर 13 बनाया, उस आर्टिकल नंबर 13 पे एक जो लाइन बनाई, संविधान लागू होने के बाद जो भी धर्म पाखंडी है, जो मनुष्यों में भेदभाव करते हैं, वह सभी इस संविधान के सामने शून्य मात्र हो जाएंगे। आपको पता है, यह लाइन जो आर्टिकल 13 में आई है, यह लाइन बहुत लोगों को चुभी है। इसलिए चुभी है क्योंकि कोई चाहता है कि भगवान नहीं, मैं तो भगवान का बताता हूं, लेकिन भगवान नहीं, मैं बड़ा हूं। और ऐसे बड़ा होने की बातें, हमारी कोई तो चाकरी करे, हमारी कोई सेवा करेगा, हमारी कोई गुलामी करेगा, और हम सबसे बड़े रह के इस समाज में अपनी मान्यता प्राप्त करेंगे। ऐसे कुछ जो घटिया लोग हैं ना, ऐसे घटिया लोगों की सोच के लिए यह संविधान का 13वां आर्टिकल यानी आर्टिकल 13 यह बहुत ही बड़े मायने रखता है। फिर आज संविधान लागू है और संविधान के सभी बातें आप जानते हो। संविधान के स्तर पर यहाँ पे SC ST OBC यहाँ पे अपने हक और अधिकार ले पा रहा है, फिर भी उसको संघर्ष यहाँ पे करना पड़ रहा है। लेकिन ये जो विचारधारा है, क्या विचारधारा, बाबा साहब ने तो इनको डायरेक्टली कानूनी तौर पर इनको तो बंद कर दिया, लेकिन क्या इनकी विचारधारा को आज हम SC ST OBC बंद कर पाए? आज SC ST एक्ट को जो हटाने की बात होती है, जो रास्ते पे जुलूस निकाले जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं, ये क्यों लगाए जाते हैं? आपको पता है, SC ST OBC के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 69 ऐसे आर्टिकल बनाए हैं जिसमें ST SC OBC को एक विशेष प्रावधान के अनुसार उनको विशेष ताकत और अधिकार दिए गए हैं। और यह अधिकार के मार्फत वो SC ST OBC आदमी आज झोपड़पट्टी से, किसी अपने गांव से निकलकर अपने ताकत के जोर पर, अपनी बुद्धिमत्ता के जोर पर वो संसद तक जा सकता है, वो राष्ट्रपति तक बन सकता है, वो यहाँ का MLA बन सकता है, वो प्रधानमंत्री तक बन सकता है, वो यहाँ का IAS ऑफिसर बन सकता है। यह जो कुछ अधिकार आपको मिले हैं, यह अधिकार इसीलिए मिले हैं क्योंकि आप यहाँ के माइनॉरिटी में आते हो, नहीं तो आपको पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। यह समाज हमें नहीं, SC ST OBC को तो नहीं, लेकिन स्त्रियों को एक विशेष अधिकार भी नहीं देता था। स्त्री यानी इनके हाथ की एक कठपुतली जो घर चलाएगी, बच्चे संभालेगी, और स्त्री बाहर निकलकर कुछ कर नहीं सकती। एक जुर्रत की थी सावित्रीबाई फुले ने, आप उनकी स्टोरी सुन सकते हो, पढ़ सकते हो। सावित्रीबाई फुले के ऊपर रोज गोबर फेंका जाता था। ये वही उदाहरण है दोस्तों जो मैं इतिहास से आपको बता रहा हूं। सिर्फ मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आईना होता है वो सच नहीं दिखाता। कभी कभी सच दिखाने के लिए आईने को भी पोंछना पड़ता है, और यही काम मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैं इस तत्व को नहीं मानता जो तत्व कहता है कि कोई एक जात ऊंची होती है और कोई एक जात नीची होती है। अगर आज संविधान है, आज कोई मैं बड़ा हूं तू छोटा है, कोई बोल नहीं रहा है, तो राहुल खन्ना के आज स्क्रीन पे क्यों बोल रहा है? राहुल खन्ना की इसलिए बोल रहा है कि जैसे बाबा साहब का संविधान हमारे ऊपर लागू हुआ, SC ST OBC को कोई ताकत मिल गई, लेकिन इनका काम चोरी छिपे होता है। अगर आप न्यूज़ पढ़ ले, आप कुछ देख ले, तो वहाँ पे इनके प्रोपेगेंडे हमें दिखते हैं। धर्म के नाम पर इनके जुलूस निकलते हैं, धर्म के नाम पर किसी को भड़काना, जो जवान युवक होते हैं उनको भड़काना, ऐसे अनगिनत काम ये लोग करते रहते हैं। दोस्तों, आपको याद है मनुस्मृति कब जलाई गई थी? 25 दिसंबर 1927 में बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया था। क्यों जलाया था? क्योंकि मनुस्मृति में इंसानों में भेद लिखा था।
और बाबा साहब को ये व्यवस्था कदापि मंजूर नहीं थी और उन्होंने इसको जलाकर एक मैसेज इस देश को दिया कि जो वर्ण भेद होता है, जो इंसानों को भेद करता है वह धर्म, और जो इंसान को भेद करता है वह वेद किसी भी मनुष्य जाति का कल्याण नहीं कर सकता। दोस्तों, हम सोचते हैं कि हम माइनॉरिटी में आने वाले लोग, हमें जो शहरों में बैठे हैं वो लोग सोचते हैं कि आरक्षण तो हमें अभी नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास बहुत ऐसा पैसा है जो हम अपना काम कर सकते हैं। भाइयों, ये आरक्षण आपके लिए नहीं है और आरक्षण यानी पैसा भी नहीं है। आप बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो। आरक्षण यानी क्या, तो खैरात में क्या, खैरात में क्या मिलता है? जो लोग बोलते हैं ना कि आरक्षण भीख है, तुम्हें खैरात में मिलता है सब कुछ, तुम्हें भीख चाहिए, क्या है, क्या देने वाले हो तुम, क्या देते हो? आरक्षण एक प्रतिनिधित्व का अधिकार है, जहाँ पे एक शूद्र को, जहाँ पे पानी पीने का और किसी के घर के सामने बैठने का अधिकार नहीं था, उसको अधिकार संविधान ने दिया है कि वो संसद में जाके बैठे और अपना फैसला सुनाए। उसको इतना अधिकार है कि वो कोर्ट में वकील जाके बन सकता है, जज जाके बन सकता है, वो राष्ट्रपति बन सकता है, वो साइंटिस्ट बन सकता है। ये सभी अधिकार मिले ना, ये है आरक्षण। और आरक्षण प्रतिनिधित्व की संधि देता है। ये तो ऐसा नहीं होता था, एक जगह पे एक ही जाति के सभी लोग बैठ गए और बाकी लोगों को वो टॉर्चर कर रहे, लेकिन वहां पे सभी जाति को लोग बैठने चाहिए, इसलिए तो ये आरक्षण है। और जो बिंद बुद्धि होते हैं ना, जो ज्यादा पढ़ते नहीं है और लोगों के बहकाव में ज्यादा आते हैं, वो लोग कहते हैं कि आरक्षण भीख है, आरक्षण खैरात है। इनको पता ही नहीं है आरक्षण क्या है। बाबा साहब ने इन ST SC OBC को जो आर्टिकल दिए हैं, वो आर्टिकल में जो अधिकार दिए वो किसके तहत दिए ये भी नहीं पता इनको। और ये कहते हैं कि SC ST एक्ट खत्म करो। SC ST एक्ट अगर खत्म होता है तो इस देश के आदिवासियों के अधिकार छीन लिए जाएंगे, इस देश के SC लोगों के अधिकार छीन लिए जाएंगे, और फिर वही मंजर आएगा जो जिस मंजर से हम निकले हैं और जिस मंजर का बहुत बड़ा इतिहास है। दोस्तों, आपको ये कभी नहीं बताया जाता कि आप कैसे हो वैसे हो। आप कभी भी, आज आप भी अपनी कुंडली निकालने जाओ और कुंडली निकाल के देखो तो वहां पे गण आपका राक्षस आएगा, राक्षस लिखा आएगा। क्यों भाई? क्योंकि ये जानते हैं, मैं आपको मानता हूं, लेकिन इनके विचारों में और इनके निजी विचारों में कभी भी ये यहाँ के लोगों को अपनाते नहीं है। सिर्फ इनको भड़काना और लोगों को दंगे वंगे करवाना, धर्मों के नाम बताना और धर्मों के नाम से लोगों में एक असमंजसता फैलाना, यही इनका काम है। और यह सभी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने एक लाइन में इनको क्लियर कर दिया कि जो भी भेदभाव करने वाले ग्रंथ है, पाखंड है, वेद है, यह संविधान लागू होने के साथ यह अर्थ शून्य हो जाते हैं। और बाबा साहब ने आपको एक तलवार दी है, वो तलवार यह है कि आप एजुकेशन ले सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो और अपने समाज को भी आगे बढ़ा सकते हो और बाबा साहब के संविधान की रक्षा भी कर सकते हो। अगर इस युग में, डिजिटल युग में, जहाँ पे सोशल मीडिया बहुत बड़े मायने रखता है, यहाँ पे सोशल मीडिया की जो बातें हैं वो बहुत बड़ी मायने रखती है, तो इस युग में अगर यहाँ पे बाबा साहब के संविधान का हनन होता है तो यहाँ की जिम्मेदारी यहाँ के SC ST OBC लोगों पर है, क्योंकि उनके अधिकार के लिए बाबा साहब ने अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी है। जो भी मुझे याद है, मैं देखता हूँ अपने वीडियो में, बहुत सारे लोग बाबा साहब को समझते नहीं है, हेट करते, उनके ऊपर गुस्सा है। दोस्तों, एक बात सुनिएगा, हमारे जयपाल सिंह मुंडा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फूले, बिरसा मुंडा और ऐसे अन्य कई महापुरुष है जिनकी वजह से आज हम खड़े हैं, ना कि किसी एक आदमी की वजह से। और बाबा साहब को मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब को अगर आप समझे नहीं हैं तो प्लीज़ आप उनको पढ़िए, उसके बाद मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप उनके फ़ैन हो जाएंगे, क्योंकि बाबा साहब की ज़िंदगी बहुत कठिनाई से गुजरी है, लेकिन उन कठिनों में उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया कि आने वाली 100 पीढ़ियाँ बाबा साहब का नाम नहीं भूलेंगी। और दोस्तों, ये 13 आर्टिकल जो है वो इस पाखंड पे बहुत बड़ा एक वचक है, लेकिन 13 आर्टिकल को ना मानते हुए कुछ हमारे लोग चुन के जाने के बाद भी एक धर्म का प्रोपेगेंडा लेकर चलते हैं, जो नहीं चलना चाहिए। जो चुन के आता है, जो मंत्री हो, संतरी हो, उसे एक याद रखना चाहिए, वो जैसे हिंदुओं का नेता है वैसे वो मुस्लिमों का भी बन गया है, और उसे उस मंच से प्रोपेगेंडा नहीं फैलाना है। लेकिन आज के हमारे नेता भी प्रोपेगेंडा फैलाने में लगे हैं। दोस्तों, यह बहुत बड़ी शोकांतिका है इंडिया की, और ये हम तभी दूर कर सकते हैं जब हम हमारी कौम पढ़े और संविधान को समझे और आगे बढ़े। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुंडवाना, जय भीम।